Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new lecture regarding verb and object. ठीक है, वर्ब क्या है? वर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल. ठीक है, इसकी तारीफ की तरफ आप देखो. A verb is a word that shows an action or state of being. ठीक है, इसका मतलब यह है कि वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी काम को ज़ाहिर करता है या किसी चीज़ की हालत को बयां कर रहा है. ठीक है, अभी मिसालों से हमें पता चलेगा कि एक्शन क्या होता है. ठीक है, यहाँ पर आप देखो एग्ज़ाम्पल. पहला एग्ज़ाम्पल क्या है? शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी. वो एक कहानी लिख रही है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक्शन क्या है? एक्शन राइटिंग है. ठीक है, एक काम ज़ाहिर हो रहा है. ठीक है, सेंटेंस में. ठीक है, और दूसरी मिसाल की तरफ आप देखो. ठीक है, ही इज़ ड्राइविंग अ कार. वो एक गाड़ी चला रहा है. ठीक है, यहाँ पर काम क्या है? काम ड्राइविंग है. ठीक है, एक्शन क्या ज़ाहिर हो रहा है? ड्राइविंग ज़ाहिर हो रहा है. ठीक है, और तीसरी मिसाल की तरफ आप देखो. तीसरा मिसाल बिल्कुल इनसे अलग है. शी फील्स टायर्ड. वो थकावट महसूस करता है. ठीक है, हमने पहले भी तारीफ में पढ़ा था कि वर्ब एक ऐसा फेल है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी काम या हालत को बयां करे. तो यहाँ पर जो तीसरा मिसाल हम दे रहे हैं, तीसरा मिसाल जो है वो स्टेट बयां कर रहा है. ठीक है, फील्स टायर्ड. ठीक है, ये हालत बयान हो रहा है, लिहाजा ये क्या है? ये वर्ब है. ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग इज फीलिंग टायर्ड. ठीक है, और चौथी मिसाल की तरफ आप देखो. दैट कॉफी स्मेल्स गुड. ठीक है, तो यहाँ पर स्मेल्स गुड क्या है? ये भी एक हालत बयान हो रहा है. ठीक है, स्टेट बयान हो रहा है, स्टेट शो हो रहा है. ठीक है, ये था हमारा वर्ब. ठीक है, कि स्टेट और एक्शन बयान हो रहा है. ठीक है, और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफूल. ठीक है, इसकी तारीफ की तरफ आप देखो. एन अफेक्टेड थिंग, पर्सन, प्लेस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, जुमले में मुतासरा शख्स, जगह या चीज़ को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहा जाता है, मफूल कहा जाता है. ठीक है, मुतासरा शख्स क्या है? मुतासरा शख्स जगह या चीज़ से मुराद है जब किसी चीज़ पर काम हो रहा हो. ठीक है, जब किसी जगह पर किसी चीज़ पर काम हो रहा हो तो इसको क्या कहते हैं? मुतासरा, अफेक्टेड कहते हैं. मसलन एग्जाम्पल की तरफ आप देखो. ही इज़ पेंटिंग द वॉल. ठीक है, वो वॉल को रंग कर रहा है. तो यहाँ पर अफेक्टेड क्या है? काम किस चीज़ पर हो रहा है? काम वॉल पर हो रहा है. ठीक है, इसलिए ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और दूसरा जो है आप दूसरी मिसाल की तरफ आप देखो. शी वॉशेज द क्लॉथ्स. वो कपड़े धोती है. ठीक है, तो इससे मतलब है यहाँ पर काम किस चीज़ पर हो रहा है? काम क्लॉथ्स पर हो रहा है. इफेक्ट क्या हो रहा है? क्लॉथ्स हो रहा है. ठीक है, तो लिहाजा ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. इसी तरह और दूसरी मिसाल भी हम दे सकते हैं कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, वो फुटबॉल खेल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मुतासरा क्या है? काम किस चीज़ पर हो रहा है? काम ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, काम फुटबॉल पर हो रहा है, लिहाजा ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, मज़ीद मिसालें हम दे सकते हैं. लाइक द टीचर पनिशिंग द स्टूडेंट्स. ठीक है, उस्ताद तलबा को सज़ा दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर काम किस चीज़ पर हो रहा है? काम स्टूडेंट्स पर हो रहा है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो अफेक्टेड है. जो चीज़ मुतासरा हो वो ऑब्जेक्ट कहा जाता है. ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर ऑब्जेक्ट और वर्ब के हवाले से. अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम टेंसेस की तरफ बढ़ेंगे. टेंसेस इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम शेयर करेंगे. आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें इंग्लिश ग्रामर विद जेड के. इंशाल्लाह आपको मज़ीद लेक्चर मिलते रहेंगे. सलाम.